इतना मूर्ख लड़का है वो। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? हर रोज हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। इन दिनों सोशल मीडिया पर बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोड़ा चर्चा में चल रहे हैं, जो एक बालक कथावाचक है, जिसे हाल ही में रामभद्राचार्य महाराज ने मूर्ख करार दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बाल संत अभिनव अरोड़ा को अपने मंच से नीचे उतरने के लिए कहा था। उनका वह वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने भी ट्रोल करते हुए बातें भी सुना दी। अब एक बार फिर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अभिनव अरोड़ा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो एक मूर्ख बच्चा है। दरअसल इस सिलसिले में सुल्तानपुर के विजयथुआ महावीरन में हो रही कथा के उपरांत जब मीडिया ने रामभद्राचार्य से अभिनव अरोड़ा को लेकर प्रश्न पूछा, तो उन्होंने कहा वह मूर्ख लड़का है, उसको शिष्टता का ज्ञान नहीं है। वह तो कहता है कि श्री कृष्ण उसके साथ पढ़ते हैं। अब भला बताइए, श्री कृष्ण उसके साथ पढ़ेंगे? रामभद्राचार्य ने कहा कि उन्होंने वृंदावन में भी अभिनव अरोड़ा को खूब डांटा था। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है। शिष्टता से मुझको बोलने का मायना नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। अब इसी के चलते अभिनव अरोड़ा का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो कह रहे हैं, रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांटा था और उसके बाद उन्होंने अपने रूम में बुलाकर भी मुझे आशीर्वाद दिया था। उस समय मुझे मंच की गरिमा नहीं पता थी कि शांत रहना होता था। मैंने राम जी का जयकारा लगा दिया था, इससे मंच की गरिमा भंग हो गई। उसके बाद मैंने ऐसी गलती नहीं की और हर गलती आपको सीख देती है। अभिनव अरोड़ा ने यह भी कहा कि उनके घर वालों को रोज 500 से 1000 फोन आ रहे हैं। उनके परिवार को धमकी दी जा रही है, घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जा रहा है। अभिनव ने कहा, अब बात मेरी भक्ति पर आ गई है, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभिनव अरोड़ा ने कुछ यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई भी की है। अभिनव का कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर देश की इतने बड़े संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। मेरे घर वालों के पास रोज 500 से 1000 कॉल्स आ रही है और उस देखिए जैसे दिवाली आ रही है, सब दिवाली की तैयारी कर रही हैं, दिवाली की शॉपिंग कर रही हैं और मेरे घर वालों के पास कॉल्स आ रही हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको जान से मार दिया जाएगा। तो ये मेरे पिताजी के पास, मेरे घर वालों के पास कॉल आ रही है। अब मेरी मैया को तो कॉल्स उठाने से भी डर लग रहा है। देखिए, अभी तक मुझे मोटा तोता बोल रहे थे, तब तक हमने सोचा कि उनका व्यापार चल रहा है, वो कमा रहे हैं। लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समय मुझे मंच की गरिमा नहीं पता था कि उसमें शांत रहना है, तो मैंने उसमें राम जी का जयकारा लगा दिया था, जिससे मंच की गरिमा भंग हो गई थी। तो उसके बाद मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की और आपकी गलती आपको एक सीख देती है। हमने मथुरा पुलिस में शिकायत कर दी है, हम कोर्ट जा रही हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी। और ये कार्यवाही हमने ट्रोलर्स के यूट्यूबर्स के खिलाफ की है, जो कि यूट्यूबर्स हैं, हमें ट्रोल कर रही हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रही हैं। आपको बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में वह बाल संत अभिनव अरोड़ा को मंच से नीचे उतारे जाने की बात कहते दिख रहे हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि अभिनव अरोड़ा जगत गुरु रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर आए थे और उन्होंने वहाँ आकर भगवान राम के नाम का नारा भी लगा दिया था। इसके बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि इसे मंच से नीचे उतार दो, मेरी मर्यादा है। नवो राघवाय सियावर रामचंद्र भगवान की। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको मर्यादा है मेरी।
जगतगुरु रामभद्राचार्य की टिप्पणी के बाद अब अभिनव अरोड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिखी जा रही है। बता दें कि अभिनव को इंस्टाग्राम पर 9 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। उनके वीडियोस पर मिलियन की संख्या में व्यूज आते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, वो पहले भी कई बार ट्रोल हो चुके हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस